गुड मॉर्निंग बच्चों। केयर वेलकम मेमोरियल सीपीएसई स्कूल मुधोल आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम सिंधु घाटी सभ्यता इस अध्याय में महाभारत इस भाग पर चर्चा कर रहे थे बच्चों। ठीक है, पिछले कक्षा में बच्चों आप देख लिए, ठीक है, और आप इस अध्याय से नेहरू जी हमें किस विषय के बारे में जानकारी दिए हैं हम देख लिए हैं, लेकिन वह भी पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, अभी थोड़ा विषय बाकी है उसमें, तो आगे का विषय रहने दे बच्चों। लेकिन पिछले कक्षा में हम किस विषय के बारे में चर्चा की है, एक दो पंक्ति पीछे से पुनरावर्तन देख लो। ठीक है, महाभारत क्या है? एक विराट युद्ध का महाकाव्य है। मतलब महाभारत इसका अर्थ क्या है? वो एक विराट युद्ध का, विराट मतलब विशाल। ठीक है, देख सकते हैं। ठीक है, चल रहा है महाभारत, टीवी में सीरियल आप देख सकते हैं। और उन्होंने कहते हैं कि महाभारत में क्या है? धर्म, ठीक है, सत्यनिष्ठा और वचन पालन करने का सीख मिलता है। महाभारत धर्म के बारे में हम हमेशा धर्म को आदर से देखना, ठीक है, धर्म का पालन करना, ठीक है, सत्यनिष्ठा मतलब हमेशा सत्य का सहारा लेना और वचन पालन करना। तो उसके लिए क्या होता है? वचन पालन करने के लिए उसमें पांडवों ने वनवास जाना पड़ता है वहाँ भी। ठीक है, तो ऐसे अनेक विषय हम तो इस महाभारत भाग से हम देख लिए थे। ठीक है, तो अभी थोड़ा बाकी था बच्चों उसमें, जब लास्ट एक पद बाकी है, आइए देखेंगे। तो उस पद मतलब प्यारा में नेहरू जी हमें क्या समझाने के लिए समझाते हैं। महाभारत एक ऐसा समृद्ध भंडार है जिसमें अनेक अनमोल चीज़ें ढूंढी जा सकती है। अनमोल मतलब अनमोल, मूल्य बोलते ना, अनमोल मूल्य चीज़ें ढूंढी जा सकती है। महाभारत एक ऐसा समृद्ध भंडार है। ठीक है, भंडार मतलब समृद्ध से भरा हुआ। समृद्ध इसका अर्थ है तब उन्नति कहते हैं ना, अभिवृद्धि, ठीक है, या उन्नति, समृद्धि का भंडार है जिसमें अनेक अनमोल चीज़ें ढूंढी जा सकती है। अनमोल मतलब मूल्य, ठीक है, महत्व चीज़ें ढूंढी जा सकती है, ढूंढना, खोजना। ठीक है, अनेक अनमोल या महत्व चीज़ें हम क्या करते हैं, उसमें ढूंढी जा सकती है। यह विविधतापूर्ण भरपूर और कदबदाती जिंदगी से सराबोर है। देखो बच्चों, ये शब्द कदबदाती, कदबदाती मतलब देख रहे, ठीक है, देख रहे जिंदगी से सराबोर, मिला है, युक्त। सराबोर मतलब मिला है या युक्त, तो मतलब वही मिश्रण होते हैं, वही होता है। ठीक है, और एक बच्चों भरपूर, ठीक है, भरपूर मतलब पूर्णता से युक्त। पूर्णता से युक्त। खदबदाती मतलब जो मूल शब्द है खदबदाना, ठीक है, तो उसका अर्थ मैं अलग लिखा हूँ, मतलब वो भी अर्थ होता है, लेकिन इधर क्या होते हैं आप देख रहे हैं, भाषा में क्या होते हैं, शब्दों का अर्थ संदर्भ के अनुसार बदलते हैं। ठीक है, कदबदाना इसका अर्थ उबलना या फकना। सराबोर मिला है, ठीक है, अथवा युक्त, मिला हुआ भी लिख सकते,
ठीक है, मिला हुआ या युक्त, भरपूर मतलब पूर्णता से, सरोवर। और एक शब्द है आगे आता है, लिख लो, सूत्रबद्ध, तैयार। सूत्रबद्ध या तैयार, ठीक है। देख लो बच्चों, महाभारत एक ऐसा समृद्ध भंडार है जिसमें अनेक अनमोल चीजें ढूंढी जा सकती है। यह विविधतापूर्ण मतलब वैविध्यमय ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಂದರ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನು, ಭಾರತದ ಭೂಮಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲವತ್ತಾದ सीधा उदाहरण का हमें, ठीक है। यह वैविध्यतापूर्ण भरपूर मतलब सभी से मिला हुआ, ठीक है, अनेक विषय से मिला हुआ, कौन सा महाभारत कहते हैं उन्होंने, हाँ। यह विविधतापूर्ण भरपूर मतलब पूर्णता से युक्त मतलब सभी विषय से, ठीक है, पूर्णता से क्या है, उबलती जिंदगी से क्या हुआ है, मिला है, ठीक है, या युक्त है। खदबदाना तो उबलना या पकना, ठीक है, ऐसे एक जिंदगी से वो क्या हुआ है, मिला है या युक्त है। यह केवल नैतिक शिक्षा की पुस्तक नहीं है। महाभारत का क्या काव्य है, यह सिर्फ नैतिक शिक्षा की नहीं है। नैतिक मतलब अब आप कहानी कंपटीशन तो चलता रहता है, उसमें आप ऐसे आते हैं, ठीक है, नैतिक कहानी कहना, तो उससे कोई एक हमें अंत में एक संदेश होना चाहिए, ठीक है, तो उसकी नैतिक क्या है, उसकी शिक्षा क्या है, उससे हम क्या समझ लेते हैं। ऐसा केवल यह महाभारत काव्य एक नैतिक शिक्षा की पुस्तक नहीं है। महाभारत से मिलने वाली शिक्षा को एक वाक्य में इस रूप में सूत्रबद्ध किया गया है। देख लो, यह केवल मतलब महाभारत यह एक काव्य है, पुस्तक सिर्फ नैतिक शिक्षा की पुस्तक नहीं है। महाभारत से मिलने वाली शिक्षा को एक वाक्य में इस रूप में सूत्रबद्ध किया गया है। सूत्रबद्ध मतलब तैयार किया गया है। यह सिर्फ मतलब महाकाव्य सिर्फ एक नैतिक शिक्षा की किताब नहीं है, पुस्तक नहीं है, बल्कि या महाभारत से मिलने वाली शिक्षा को एक वाक्य में इस रूप से सूत्रबद्ध किया गया है। दूसरों के साथ ऐसा आचरण नहीं करो जो तुम्हें खुद अपने लिए स्वीकार्य न हो। स्वीकार्य मतलब वह आप उस कार्य को स्वीकार न करें, समझ में ना। घृणित कार्य, तिरस्कार किया हुआ कार्य, घृणित कार्य, स्वीकार्य न हो। महाभारत की शिक्षा क्या है उसके बारे में उन्होंने एक ही वाक्य में उत्तर देते हैं। देखो, दूसरों के साथ ऐसा आचरण नहीं करो। आचरण मतलब व्यवहार। दूसरों के साथ आप ऐसा आचरण नहीं करो जो तुम्हें खुद अपने लिए स्वीकार्य न हो। दूसरों के साथ आप ऐसा व्यवहार करोगे तो तुम्हें खुद अपने लिए ಸ್ವೀಕಾರ್ಯ न हो। ನೀವು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವಿದ್ದರೆ, ವ್ಯವಹಾರವಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಹಾಭಾರತ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ತಿರಸ್ಕಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ। दूसरों के साथ ऐसा आचरण नहीं करो जो तुम्हें खुद अपने लिए स्वीकार्य न हो। इसमें लोक मंगल पर जो बल दिया गया है वह ध्यान देने योग्य है। इसमें लोक मंगल पर जो बल दिया गया है वह ध्यान देने योग्य है। मतलब उस महाकाव्य में, ठीक है, जिस विषय पर बल दिया गया है, जिस विषय पर ध्यान दिया गया है, किस विषय है वो, कौन सा विषय है, लोक मंगल, मतलब विश्व को शुभ हो, ठीक है, या इस जगत को हम
समृद्धि के पथ पर या अभिवृद्धि उन्नति के पथ पर ले जाने के लिए उसमें क्या किए हैं, कोशिश किए। लोक मंगल, ठीक है, शुभ मंगल। महाभारत में कहा गया है जो बात लोक हित में, हाँ, इसमें लोक मंगल पर जो बल दिया गया है वह ध्यान देने योग्य है। महाभारत में कहा गया है जो बात लोक हित में नहीं है या जिसे करते हुए तुम्हें शर्म आए उसे कभी नहीं करना चाहिए। देखो महाभारत में एक हमें संदेश दिया गया है, उससे हम यह एक विषय समझना है। क्या समझना है? देखो उन्होंने कहते हैं जो बात लोक हित में नहीं है, ठीक है, तो एक कोई वाक्य कहा तो या कहा तो एक वाक्य पढ़े तो आप, वह लोक हित में नहीं हो, लोक हित के लिए वो नहीं हो, तो ठीक है, लोक हित मतलब शुभ, तो लोक को या इस जगत को उन्नति के पथ पर लेने का कोशिश कर, लोकहित। जो बात लोकहित में नहीं है या जिसे करते हुए तुम्हें शर्म आए उसे कभी नहीं करना चाहिए। ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಲೋಕಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ನೀವು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಾಚಿಕೆ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಶರ್ಮ ನಾಚಿಕೆ, ಹೌದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಲೋಕಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಲೋಕದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। महाभारत में हमें ऐसा एक संदेश दिया गया है। देखो क्या कहते हैं उन्होंने, जो बात लोकहित में नहीं है या जिसे करते हुए तुम्हें शर्म आए तो उसे कभी नहीं करना चाहिए। फिर कहा गया है सच्चाई, आत्मसंयम, तपस्या, उदारता, अहिंसा धर्म का निरंतर पालन सफलता के साधन है। सफलता मतलब जय पाना, ठीक है, टारगेट, लक्ष्य प्राप्त करना, ये सभी गुण लक्ष्य प्राप्त करने की साधन है। कौन कौन से? सच्चाई, ठीक है, सत्य बोलना, आत्मसंयम, संयम इसका मतलब हमारे मन को हम क्या करना है, हमारे वश में रख लेना, संयम, हतोटी ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, हतोटी मनसन्न हतोटिಯಲ್ಲಿ ಇಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, संयम मतलब वही वश में रख लेना। सच्चाई मतलब सत्य का पालन है, आत्मसंयम तो आत्म को हमारे वश में रख लेना, और तपस्या, ठीक है, उदारता, अहिंसा धर्म का निरंतर पालन सफलता के साधन है। ये सभी गुण क्या है, लक्ष्य प्राप्त करने का साधन है, जीवन में हम सफलता पाने की साधन है ना। जाति और कुल नहीं, ठीक है, जाति और कुल नहीं, धर्म जीवन और अमरता से बड़ा है। तो जाति कुल ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये तो भेदभाव मन में रखने की भावनाएं हैं, तो ऐसा कुछ उसमें नहीं है। और धर्म जीवन और अमरता से बड़ा है। धर्म जीवन क्या है, धर्म के अनुसार जीना तो क्या है, अमरता से भी बड़ा है। अमर, अमर रहना मतलब तो जिनका कभी मृत्यु ना हो, अमर बोलते ना, वही धर्म जीवन है, मतलब धर्म के अनुसार चलना, धर्म के साथ जीवन चलाना क्या है, अमरता से भी बड़ा है। सच्चे आनंद के लिए दुख भोगना आवश्यक है, सही है, ठीक है, सच्चे आनंद के लिए, ठीक है, सच्चाई के लिए, सत्य का पालन करते समय, ठीक है, सत्य की रास्ते में हम चलते समय क्या कहते हैं उन्होंने, दुख भोगना आवश्यक है। तो ऐसा आप देख रहे हैं बच्चों, जीवन में ऐसा बात आते रहते हैं, ठीक है, आप भी सुने हैं। सच्चाई से जो लोग जीते हैं उनके रास्ते में बहुत सारे कठिनाइयाँ आते रहते हैं, ठीक है, पहले और सच्चाई को हम बोलते, सच बोलते समय, ठीक है, तो जल्दी उसका प्रभाव दूसरों पर नहीं पड़ता। झूठ का प्रभाव जल्दी होता है, सच्चाई का नहीं होता। अंत में क्या होता है, सच्चाई का ही जीत होता है, वो तो सही है, लेकिन वहां तक हम क्या करते हैं, कष्ट भोगना पड़ता है। समझ में आ रहे ना, वही कहते हैं उन्होंने, क्या कहते हैं, सच्चे आनंद के लिए, सच्चे मतलब एक
सच बोलने के लिए हो, ठीक है, या सच्चाई के रूप से आनंद पाने के लिए हो, दुख भोगना आवश्यक है। भोगना इसका मतलब अनुभविसु ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯದ ರುಚಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। सही है। धन के पीछे दौड़ने वाले पर व्यंग्य किया गया है। धन के पीछे मतलब ऐसे अनेक बातों से, ऐसे अनेक गुणों से महाभारत भरा है। महाभारत जिस विषय से भरा है चर्चा कर रहे हैं हम इधर, ठीक है, या महाभारत हमें क्या संदेश देता है, ठीक है, ये सब ऊपर के गुण समझ में रहे ना। कहाँ से? वहां से देखो क्या दूसरों के साथ ऐसा आचरण नहीं करो जो तुम्हें खुद अपने लिए स्वीकार्य न हो। हाँ, इसमें लोक मंगल पर जो बल दिया गया है वह ध्यान देने योग्य है। महाभारत में कहा गया है जो बात लोक हित में नहीं है या जिसे करते हुए तुम्हें शर्म आए उसे कभी नहीं करना चाहिए। फिर कहा गया है सच्चाई, आत्मसंयम, तपस्या, उदारता, हिंसा, धर्म का निरंतर पालन सफलता के साधन है। जाति और कुल नहीं, धर्म जीवन और अमरता से बड़ा है, ठीक है। सच्चे आनंद के लिए दुख भोगना आवश्यक है। इसे अनेक गुणों से या अच्छे गुणों से, अच्छे बातों से क्या हुआ है, महाभारत भरा है, या इन बातों के बारे में हमें वो संदेश देता है। धन के पीछे दौड़ने वाले पर व्यंग्य किया गया है। देख लो इधर, ये तो सही है। मतलब धन के पीछे हम नहीं दौड़ना चाहिए, ठीक है। हम क्या परिश्रम करते हैं या क्या काम करते हैं तो वह देखकर धन ही हमारे पास आना चाहिए। धन मतलब संपदा, ठीक है। संपदा के पीछे हम नहीं दौड़ना चाहिए, ठीक है। हम परिश्रम, जीवन में हम परिश्रम किए तो, ठीक है, धन ही क्या करता है हमारे पास दौड़ आता है। वही कहते हैं उन्होंने, जो लोग धन के पीछे भागते हैं या दौड़ जाते हैं तो उनका क्या होता है, जीवन में व्यंग्य हो जाता है, व्यंग्य किया जाता है, हास्य मानता है, व्यंग्य किया गया है। रेशम का कीड़ा अपने धन के बोझ से ही मरता है। रेशम का कीड़ा, ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳು ಏನಾಗ್ತದೆ ತನ್ನ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸಾಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದರ ಭಾರದಿಂದಲೇ ಅದು ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. रेशम का कीड़ा अपने धन के बोझ से ही मरता है और अंत में एक जीवित और विकासशील जनता के लिए आदेश है. असंतोष प्रगति का प्रेरक है. ठीक है, देख लो अंत में एक वाक्य कहते हैं उन्होंने क्या, और अंत में एक जीवित और विकासशील जनता के लिए आदेश है. अंत में उन्होंने तो ऐसे, ठीक है, जीवित और विकासशील मतलब जो लोग परिश्रम करने के लिए तैयार है, ठीक है, जीवन में उन्होंने उन्नति पाने के लिए उन्नति पाना चाहते हैं परिश्रम से, ठीक है, तो बिना परिश्रम से नहीं, जीवित और विकासशील जनता के लिए आदेश है. तो ऐसे जनता के लिए अंत में उस महाकाव्य से एक आदेश दिया गया है. कौन सा आदेश, देखो इधर है, असंतोष प्रगति का प्रेरक है. सही है, असंतोष सबके साथ हम खुशी से हो तो आगे क्या करना है उसके बारे में हम नहीं सोचते. समझ में आ रहे ना, सही है. संतोष में हो तो, ठीक है, जीवन के प्रगति के बारे में हम नहीं सोचते. असंतोष हो तो मतलब जीवन में दुख हो तो, ठीक है, दुख को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, रोज सोचते रहते हैं. हम कष्ट में हो तो, ठीक है, कष्ट को दूर करने के लिए हम क्या करना है उसके बारे में हम क्या करते हैं, सोचते हैं. यही संतोष में हो तो संतोष दूर करने के लिए हम सोचते हैं क्या, नहीं. ठीक है, ऐसा ही रहने दो, हमें कोई भी कष्ट न आने दो, ऐसा सोचने लगते. वही कहते उन्होंने, असंतोष प्रगति का प्रेरक है. प्रगति मतलब ये उन्नति, प्रेरक मतलब प्रोत्साह. जीवन में असंतोष या दुख हो तो क्या होता है, वो प्रगति का प्रेरक है. दुख को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, सोचते रहते हैं, या परिश्रम करने के लिए शुरू करते हैं. परिश्रम किए तो वह व्यक्ति क्या करता है, वो अवश्य जीवन में उन्नति पाता है.
तो ऐसा एक संदेश अंत में महाभारत से लोगों को दिया गया है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्या होता है, महाभारत अध्याय समाप्त हुआ है। ठीक है, तो उसमें आगे का अध्याय कौन सा है, भगवद गीता, मतलब दूसरा भाग, तो देखेंगे आगे। लेकिन आज महाभारत इस अध्याय में हम क्या विषय चर्चा किए हैं बच्चों, देख लो। बहुत अच्छी तरह से नेहरू जी हमें इधर क्या किए, उन्होंने जानकारी दिए है महाभारत किस विषय से भरा है और महाभारत से हमें क्या संदेश मिलता है। आज यह सब विषय हम चर्चा किए हैं बच्चों। तो आगे का विषय अगले कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।